हेलो, वेलकम बैक। यहाँ पर हम लोगों ने अभी इसके पहले पीरियड के अंदर देखा है। इन द प्रीवियस लेक्चर वी ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अभी हम इस लेक्चर के अंदर देख रहे हैं बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चरल फील्ड के अंदर यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी का यूज़, उसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर होता है, उस चीज़ को हमें यहाँ पर देखना है। बहुत ढेर सारे एप्लीकेशन हैं जिसके अंदर से कुछ अभी हमारे सामने मौजूद हैं। सबसे पहला बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर जो है, दैट आर यूज फॉर इंक्रीजिंग द फूड प्रोडक्शन। यहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन के ज़रिए से भी यही देखा गया, प्लांट ब्रीडिंग के ज़रिए से भी, कि ऐसा यहाँ पर हमें मेथड अप्लाई करना है जिसकी वजह से इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, उसका जो पहली बेसिक नीड है फूड, उसको जो है यहाँ पर सॉल्व किया जाए। तो मेन टारगेट यहाँ पर बहुत सारे मेथड ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर यहाँ पर यूज़ किए गए, लेकिन सबसे मेन टारगेट उसके अंदर यही था कि किसी भी तरीके से इंक्रीजिंग पॉपुलेशन के डिमांड को पूरा करने के लिए हमें जो है यहाँ पर प्रोडक्शन को बढ़ाना है। तो यहाँ पर भी पहला टारगेट यही है, फॉर इंक्रीजिंग द फूड प्रोडक्शन। ऐसी टेक्नोलॉजी यहाँ पर अप्लाई की जाए जिसकी वजह से विद इन अ वेरी शॉर्ट टाइम वी कैन प्रोड्यूस बल्क क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट, जिसकी वजह से इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ पॉपुलेशन उसको जो हम यहाँ पर फुलफिल कर सकें। तो वही डिमांड यहाँ पर भी जो है यहाँ पर किया गया है बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन एग्रीकल्चर के अंदर। अब यहाँ पर फूड प्रोडक्शन कैसे बढ़ाया गया है? पहला मेथड यहाँ पर जो अप्लाई किया गया है, यूज़ ऑफ एग्रोकेमिकल बेस्ड, यहाँ पर जो है यूज़ ऑफ एग्रोकेमिकल या एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, यानी यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ केमिकल का यहाँ पर जो यूटिलाइजेशन किया गया है। और द केमिकल विच आर यूज्ड इन एग्रीकल्चर, दैट टाइप ऑफ केमिकल्स आर कॉल्ड एज एग्रोकेमिकल। इसके पहले यहाँ पर जब बायोटेक्नोलॉजी या ग्रीन रेवोल्यूशन के पहले दुनिया में यहाँ पर फर्टिलाइज़र के तौर पर सिर्फ नेचुरल फर्टिलाइज़र, खास तौर से काउ डंग है, कंपोस्ट है, ग्रीन यहाँ पर जो कंपोस्ट है, इनका इस्तेमाल, ग्रीन मैन्योर का इस्तेमाल यहाँ पर होता था। लेकिन ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद से यहाँ पर ये देखा गया कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल हैं, उनका यूटिलाइजेशन हमें करना है और उसको का नाम दिया गया यहाँ पर केमिकल फर्टिलाइज़र या सिंथेटिक या मैन मेड फर्टिलाइज़र का नाम दिया गया। और जब इसका यूटिलाइजेशन यहाँ पर किया गया तो ड्रास्टिक इंक्रीज दैट आर ऑब्जर्व्ड इन द प्रोडक्शन के अंदर बहुत ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर जो इम्प्रूवमेंट किया गया। तो द केमिकल्स विच आर यूज्ड इन एग्रीकल्चर, जिसको हम केमिकल फर्टिलाइज़र भी कह सकते हैं, इनकी वजह से यहाँ पर जो प्रोडक्शन को यहाँ पर जो इंक्रीज़ किया गया है। और ख़ास तौर से ये जो केमिकल फर्टिलाइज़र हैं उनके अंदर बहुत सारे केमिकल हैं, लेकिन सबसे मेन कंपोनेंट यहाँ पर जो पाए जाते हैं NPK। इसके अंदर जो केमिकल यहाँ पर मौजूद रहेंगे फर्टिलाइज़र के तौर पर, वो रहेगा यहाँ पर NPK, नाइट्रेट, फॉस्फेट और पोटेशियम। इनका यूटिलाइजेशन खास तौर से यहाँ पर किया जाएगा क्योंकि दीज आर इनऑर्गेनिक कंपोनेंट विच आर प्राइमरी नीड ऑफ द प्लांट बॉडी। ये प्लांट बॉडी की प्राइमरी नीड यहाँ पर होते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर देखा गया दूसरा जो यहाँ पर फूड प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जो दूसरा यहाँ पर जो प्रोडक्ट यहाँ पर जो यूज़ किया गया, रॉ मटेरियल यूज़ किया गया, वो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर और दैट में बी कॉल्ड एज ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक यानी यहाँ पर जो है नेचुरल फर्टिलाइज़र को भी प्रीफर किया गया है। नेचुरल फर्टिलाइज़र जो पुराने टाइम से यूज़ होता आया है उसको भी यहाँ पर प्रीफर किया गया है, जिसके ज़रिए से वी कैन इंक्रीज़ द प्रोडक्शन, उसको भी जो है प्रोडक्शन बढ़ाया जा सकता है। यानी हम यहाँ पर कहेंगे केमिकल फर्टिलाइज़र के ज़रिए से भी और नेचुरल फर्टिलाइज़र के ज़रिए से भी, दोनों मेथड अप्लाई करते हुए हमारा मेन टारगेट हमें हासिल करना है और वो रहेगा यहाँ पर प्रोडक्शन है। हमारा जो है प्रोडक्ट जो है यहाँ पर तैयार करना है, प्रोडक्टिव एबिलिटी ऑफ द प्लांट बॉडी दैट मस्ट बी इंक्रीज बाय दैट। और तीसरा मेथड जो ऑलरेडी हमारी स्टडी के अंदर शामिल है वो है GM क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर, यानी अल्टरेशन ऑफ द जीन है, मैनिपुलेशन ऑफ द जीन के जरिए से भी गुड क्वालिटीज या डिजायरेबल कैरेक्टर दैट कैन बी समराइज्ड इन द सिंगल प्रोडक्ट इन द सिंगल प्लांट बॉडी, तो उसको जो है GM क्रॉप या ट्रांसजेनिक प्लांट है या जिसको जो है जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लांट, तो ये रिसेंट टेक्नोलॉजी है। इसके जरिए से भी विद इन अ शॉर्ट टाइम वी कैन प्रोड्यूस बल्क क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट, जिसको हम यहाँ पर कह सकते हैं अर्ली ग्रोइंग वैरायटीज भी इसके जरिए से हम यहाँ पर तैयार कर सकते हैं। तो ये जो है पहला जो टारगेट है एग्रीकल्चर के अंदर बायोटेक्नोलॉजी का
जो एप्लीकेशन है इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन है। दूसरा यहाँ पर जो मेथड आपको बताया गया है वो है ग्रीन रिवोल्यूशन। ग्रीन रिवोल्यूशन के अंदर बहुत सारे मेथड यहाँ पर यूज़ किए गए। आपको पता है ग्रीन रिवोल्यूशन जो है 1960 से 1970 का जो पीरियड है वो उसको ग्रीन रिवोल्यूशन कहते हैं। ड्रास्टिक इंक्रीज इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर यहाँ पर किया गया एंड दिस वर्क वाज स्टार्टेड अंडर द गाइडेंस ऑफ डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग फ्रॉम यूएसए। इसीलिए डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग ही इज कंसीडर्ड एज फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। और उसी टाइम में हमारे इंडिया में भी ये वर्क शुरू किया गया अंडर द गाइडेंस ऑफ डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। इसीलिए डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन ही इज ऑल्सो कंसीडर्ड एज फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, उसको कंसीडर किया जाता है। अब यहाँ पे ग्रीन रिवोल्यूशन के अंदर दो चीज़ों को फोकस किया गया है। प्रोडक्शन तो हमें बढ़ाना है, किसकी वजह से? बाय यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड बाय यूज ऑफ पेस्टिसाइड। फर्टिलाइजर दैट में बी नेचुरल, दैट में बी केमिकल, इसके ज़रिए से प्रोडक्शन तो बढ़ाना है। अब ये देखा गया है कि प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है लेकिन प्लांट के अंदर यहाँ पर बहुत सारे जो पेस्ट और डिसीज़ होते हैं, पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लांट को पर अटैक करते हैं, इंसेक्ट होते हैं वो प्लांट को पर अटैक करते हैं, जिसकी वजह से प्लांट बॉडी के अंदर यील्डिंग कैपेसिटी जो है यहाँ पर डिक्रीज हो जाती है विद द बाय इन्फेक्शन। ये जो प्लांट के ऊपर इन्फेक्शन माइक्रो ऑर्गेनिज्म या इंसेक्ट के जरिए जो इन्फेक्शन पाया जाएगा तो यहाँ पर प्रोडक्टिव एबिलिटी प्लांट की जो है खत्म हो जाती है। तो उसके लिए ऑन द अदर हैंड अगर हम फर्टिलाइजर का यूज़ करें प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, ऑन द अदर हैंड वी मस्ट यूज द पेस्टिसाइड विच आर रिस्पॉन्सिबल टू किल दीज पैथोजन, विच आर रिस्पॉन्सिबल टू किल दीज इंसेक्ट। तो यहाँ पर इन दोनों चीज़ों के जरिए प्रोडक्शन को बढ़ाया गया है, डिसीज़ को कम किया गया है। ये मेन टारगेट यहाँ पर ग्रीन रिवोल्यूशन के जरिए किया गया। जब दोनों तरफ से प्लांट को यहाँ पर सपोर्ट मिलता है तो प्लांट के अंदर यहाँ पर जो है ड्रास्टिक इंक्रीज इन द प्रोडक्शन यहाँ पर जो है पाया गया। तो ये जो है दूसरा एप्लीकेशन यहाँ पर है। तीसरा जो है यहाँ पर GMOs हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, और आपको पता है अल्ट्रेशन ऑफ द जीन्स। दिस टेक्नोलॉजी दैट इज यूज्ड स्पेशली फॉर द प्लांट्स एंड एनिमल हो चुका है। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर भी, इसी तरीके से फंगस के अंदर भी इस टेक्नोलॉजी का जो है यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। दिस टेक्नोलॉजी दैट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर द बैक्टीरिया एंड फंगस, जिसकी वजह से ये बैक्टीरिया और फंगस का जो पैथोजेनिक नेचर है उसको खत्म करके यूजफुल जीन वहाँ पर जो अल्टर किए गए हैं और वही वहाँ पर जो पैथोजेंस थे जो यहाँ पर इन्फेक्शन पैदा करते थे, जब ये अटैक करते हैं प्लांट या एनिमल के ऊपर तो यहाँ पर उसकी वजह से जो है डिज़ायरेबल कैरेक्टर वहाँ पर जो है डेवलप होते हैं। बैक्टीरिया के अंदर आपको पता है एग्रोबैक्टीरियम, जो क्राउन गॉल डिसीज प्लांट के ऊपर ट्यूमर का फॉर्मेशन होता था, जब उसके अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया के यानी TI प्लाज्मिड को रिमूव करके, TI जीन ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन को रिमूव करके उसके बदले जब उसके अंदर जो है NIF जीन NIF जीन को डाल दिया गया तो वही बैक्टीरिया एग्रोबैक्टीरियम जो प्लांट के ऊपर क्राउन गॉल डिसीज ट्यूमर का फॉर्मेशन होता था, अब वही बैक्टीरिया जो है वहाँ पर जो उसके अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम होने लगा है। तो इस तरीके से उल्ट को उसको जो है अल्ट्रेशन ऑफ द जीन यहाँ पर जो है किया गया। अब यहाँ पर देखा गया व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के अंदर मोर टॉलरेंस वैरायटीज़ जो है यहाँ पर डेवलप किया गया। अगर ड्रॉट कंडीशन है, एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन भी है, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट या एनिमल रहेंगे, दे कैन टॉलरेट द एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन एंड दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। उसके अंदर किसी भी किस्म का एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन से किसी भी किस्म की कोई रुकावट वहाँ पर जो नहीं पाई जाती है। ये जो वैरायटीज यहाँ पर होती हैं, दीज आर पेस्ट रेजिस्टेंट वैरायटी, यानी पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म या इंसेक्ट का कोई इफेक्ट इनके ऊपर नहीं होता है। दीज आर द इंसेक्ट रेजिस्टेंट या पेस्ट रेजिस्टेंट वैरायटी इनको कहा जाएगा। इसके अलावा दे इंप्रूव द न्यूट्रिशनल क्वालिटीज ऑफ द प्लांट बॉडी। प्लांट के अंदर जो न्यूट्रिशनल क्वालिटीज़ हैं वो भी यहाँ पर बढ़ जाती हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं न्यूट्रिशनल क्वालिटीज़ जो बढ़ती हैं, जिसको मैंने ऑलरेडी बताया इसके प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि इसको बायो फोर्टिफिकेशन कहा जाएगा। अगर एक प्रोडक्ट भी हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं तो उसके ज़रिए से डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स हमें यहाँ पर मिलते हैं, जो मैंने गोल्डन राइस के एग्जाम्पल
एग्जांपल दी है। इसी तरीके से कैरेट के अंदर हाइब्रिड कैरेट जो तैयार किया गया है उसके ज़रिए से डबल क्वांटिटी ऑफ यहाँ पर बीटा कैरोटीन विटामिन ए हासिल होता है। हाइब्रिड स्पाइनेच वगैरह हैं जिसके अंदर विटामिन सी भी हमें हासिल हो सकता है। बहुत सारी एग्जांपल्स इसके अंदर यहाँ पर आते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर रिडक्शन इन द पेस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, जब यहाँ पर हार्वेस्टिंग मेथड होता है, जब फसलों की कटाई हो जाती है तो बहुत सारे मटेरियल यहाँ पर लॉस हो जाते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजिकल, जब यहाँ पर एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी के प्रोसेस जब एग्रीकल्चर के अंदर यूज़ होते हैं, ऐसे प्रोसेस अप्लाई किए जाते हैं कि हार्वेस्टिंग के बाद बहुत सारे मटेरियल यहाँ पर लॉस नहीं हो पाते हैं, उनको जो है यहाँ पर कंजम्पशन उनका किया जा सकता है, उनको यूज़ किया जा सकता है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है टेलर मेड प्लांट, टेलर मेड प्लांट यानी टेलर प्लांट इसको किसको कहा जाएगा? मिसाल के तौर पर इसके एग्जांपल है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ स्टार्च, यानी कुछ प्लांट हैं उनको इस तरीके से कुछ मेथड यहाँ पर अप्लाई किए जाएंगे कि आर्टिफिशियली वी कैन प्रिपेयर द स्टार्ची मटेरियल। फोटोसिंथेसिस के जरिए प्लांट्स के अंदर तो स्टार्च बनेगा, लेकिन आर्टिफिशियली उन्हीं प्लांट्स को यूज़ करते हुए आर्टिफिशियली इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, यहाँ पर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ स्टार्च भी आर्टिफिशियली यहाँ पर किया जा सकता है। तो ये भी जो है यहाँ पर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के अंदर इसका भी इस्तेमाल यहाँ पर होता है। तो ये हमारे सामने जो है बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर, इसके आगे और अभी कंटिन्यू रहने वाला है, और भी यहाँ पर मेथड्स इसके अंदर शामिल हैं जिसको हम अगले पीरियड के अंदर देखेंगे। तो यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। वी विल मीट इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट पीरियड। यहाँ पर लिख लो आप। थैंक यू।